एक बड़ा सुंदर प्रसंग पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं कि एक विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी, उसको अभिमान आ गया। और बहुत बड़ी नदी को जब अभिमान आया, बहुत बड़ी नदी को जब अहंकार आया, अभिमान आया, तो उस नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी हूं और बड़ी विशाल हूं, अगर तुझको मुझसे कुछ चाहिए तो बोल। मैं दुनिया की सबसे विशाल नदी हूं, सबसे बड़ी नदी हूं, समुद्र, तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोल। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे बोल, मैं तुझे दे सकता। समुद्र ने हंसकर कहा, नदी मेरे पास में तो माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, रतन है, माणिक, औषधि सब मुझ में। देवता भी मेरा मंथन कर कर इसमें से माणिक, औषधि, रतन सब निकाल लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले समुद्र। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी ने फिर बार बार कहा कि समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग। समुद्र ने कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी दूबा, हरी दूब, दुर्वा जानते हो ना सब लोग, हरी घास, हरी दुर्वा मुझे ला कर दे। नदी ने कहा, क्या रे समुद्र, तुम मांग भी रहा है तो मुझसे क्या मांग रहा है, केवल हरी दूबा, हरी घास, मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने घाट के किनारे पर लगी हुई घास को, दुर्वा को अपनी जल की लहर से तोड़ना चालू करा। जैसे ही जल घाट पर जाता है, जैसे ही जल घाट पर पहुंचता है, वैसे ही दूबा के ऊपर पानी गिरता है तो दूबा नीचे झुक जाता है। फिर पानी आया, फिर दुर्वा नीचे झुक गई। पानी के वजन के कारण दुर्वा नीचे झुकती, फिर पानी आया, फिर नीचे झुक गई। वो घास, वो दुर्वा उखड़ नहीं पाई। आखिरी में नदी समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र मैं तेरे लिए घास, हरी हरी दूबा लेकर नहीं आ सकी। समुद्र ने कहा, नदी मैं ये जानता था कि तू मेरे लिए दूबा नहीं ला सकती, तू मेरे लिए घास नहीं ला सकती, क्योंकि उस दूबा में, उस घास में एक सबसे बड़ी चीज है उसकी नम्रता। जैसे ही पानी आता है दूबा नीचे झुक जाती है, और जो जिंदगी में झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो अपने रब के आगे, अपने इष्ट के आगे, अपने ईश्वर के आगे, ओंकार के आगे, परमात्मा के आगे, शिव के आगे जो एक बार झुकना सीख गया, फिर दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो उसे उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि उसकी नम्रता, उसकी नम्रता, उसकी प्रबलता। आपने अगर जीवन में परमात्मा के आगे झुकना सीखा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जगत में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे। आप दुनिया में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे, उस इष्ट के आगे, उस ईश्वर के आगे, शिव के आगे, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे जिसने झुकना सीख लिया कि दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें उखाड़ कर कहीं फेंक दे या तुम्हें कहीं खड्डे में